मान्यवर, मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं टूरिज्म यानी पर्यटन को लेना चाहता हूं। हमारे देश में बाहर से टूरिज्म दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। पिछले साल को छोड़कर दिन प्रतिदिन टूरिस्टों की संख्या इस देश में बढ़ती जा रही है। कुछ धन संबंधी कठिनाइयाँ होंगी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि उद्योग के बढ़ावा देने के लिए धन का इंतजाम किया जाना चाहिए। टूरिस्ट के लिए हमारे देश में बहुत से केंद्र हैं, जैसे हमारी पुरानी संस्कृति, पुराने मंदिर, जंगल, शेर आदि हैं, जिनकी वजह से बहुत से टूरिस्ट आते हैं। और जब वे यहाँ आते हैं तो जो जंगल हैं, जहाँ दूर दूर मंदिर खड़े हुए हैं, वहाँ उनके लिए होटलों की सुविधाएं नहीं हैं। वहाँ रहने और खाने पीने की सुविधाएं नहीं हैं। ऐसी सुविधाएं जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए। मेरे अपने ज़िले में पर्यटन उपश्रम मंत्री आई थी। गिर जंगल में जानवरों के लिए जगह बनाई है। सारे एशिया में एक ही जगह शेर हैं। उनको देखने के लिए बहुत से पर्यटक आते हैं, लेकिन वहाँ उनके रहने की सुविधाएं नहीं थी। एक होटल वहाँ बनाया गया है, जिसमें कुछ सुविधाएं होंगी, लेकिन वहाँ मकान बनाने से भी पर्यटक जा नहीं सकेंगे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए सड़क की सुविधा नहीं है। जो सड़कें चाहिए वे नहीं बनी हैं। इस कारण अन्य दूसरी सुविधाएं भी बेकार हैं और उनका लाभ पर्यटक नहीं उठा सकते। इसलिए यातायात के अच्छे साधन उपलब्ध किए जाएं। बम्बई से हवाई सेवा वहाँ जाने के लिए अवश्य है। उसके नज़दीक एक हवाई अड्डा है। वहाँ जो हवाई सेवा है वह डेकोटा द्वारा है, जिसकी वजह से लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी तकलीफ़ें रहती हैं। मैंने इस बारे में बार बार कहा है कि डेकोटा को बंद करके वहाँ कोई और सेवा चालू कीजिए, लेकिन उस दिशा में भी कुछ नहीं किया गया। अगर एक बार मैंने श्रम मंत्री महोदय के साथ वहाँ जाते समय समुद्र का किनारा देखा। अगर वहाँ छोटे छोटे टेंट लगाए जाएं तो यूरोप से भी अधिक पर्यटक यहाँ आएंगे और उससे हमें काफ़ी आय हो सकती है, लेकिन उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप ऐसी योजना बनाएं जिससे पिछड़े हुए ज़िलों को
जो कि टूरिस्ट केंद्र बन सकते हैं, कुछ ना कुछ लाभ मिले। हमारे यहाँ एक छोटा सा ज़िला है, वहाँ एक अच्छा बीच है, उसके विकास के लिए आपको पूरा ध्यान प्रयत्न करना चाहिए।